हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इंटीग्रेट कीजिए 3 sin थीटा माइनस 2 है इंटू में कोस थीटा अपोन 5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे इस क्वेश्चन को आप लेके चलोगे और किस तरीके से सोल्व आउट करोगे। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन एट फर्स्ट राइट डाउन द गिवन। तो लेट आई इक्वल टू, लेट कीजिए लेट। देखिए यहाँ पर आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें थीटा है और नीचे वाले में एक्स है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। एक ही तरीके से आप इनको सोल्व आउट कर सकते हो। तो नीचे वाले तरीके से कर लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है 3 sin x माइनस 2 इंटू में है कोस एक्स, तो इंटू में कोस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या टर्म दी हुई है। तो डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है 5 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x, माइनस 4 sin x। देखिए आपको जब क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर चुके हो तो इतना तो पता लग रहा है आपको कि नीचे देखिए डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर एक्स है और साइन एक्स है। अगर आप इस कंप्लीट टर्म को अगर चेंज कर देते हो किसके अंदर में, साइन स्क्वायर एक्स के, तो साइन एक्स को टी मानोगे तो कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो आप क्यों नहीं इसको नीचे वाले कोस स्क्वायर एक्स को कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आई इक्वल टू, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 sin x 3 sin x माइनस 2 और इंटू में आ गया कोस एक्स, तो ये आ गया कोस एक्स और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है dx है, तो dx एज इट इज हो गया अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या टर्म है और कैसे होगा। डिनोमिनेटर में 5 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, तो इसे लिख दिया 5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और इनटू में आ गया माइनस 4 साइन एक्स, माइनस क्या है 4 साइन एक्स है। अब देखिए जो आपकी टर्म आई है उसको सोल्व आउट करके राइट डाउन कीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास में आई इक्वल टू, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बन गया 3 sin x माइनस 2 है, तो 3 sin x माइनस 2 कोस एक्स डी एक्स अपॉन नीचे में देखिए सोल्व आउट करते हैं। जब सोल्व आउट करोगे टर्म को तो क्या आती है और किस तरीके से, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस होके साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा प्लस का, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस आ गया 4 साइन एक्स, तो माइनस 4 साइन एक्स आ गया। अब नीचे लेट कीजिए, साइन एक्स को टी लेट करोगे तो कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेट किया, साइन एक्स को क्या लेट किया टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ गया डी टी, क्या आ गया डी टी आ गया। अब जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दीजिए। जब कंप्लीट वैल्यू को पुट करोगे तो ये बन जाएगा आई इक्वल टू, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया 3t माइनस 2, तो 3t माइनस 2 कोस एक्स डी एक्स को क्या लिख दिया आपने, dt लिख दिया, तो dt अपॉन डिनोमीटर की जो टर्म है उसे भी राइट डाउन कीजिए। तो डिनोमीटर की आपको क्या टर्म दी हुई है, देखिए डिनोमीटर में है 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t,
तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया आपने टी स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स को लिख दिया 4t और प्लस क्या लिख दिया 4 लिख दिया और लिख दिया 4। इस तरीके से आपने राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो टर्म आई है आगे भी इसको सोल्व आउट करते रहिए और आंसर फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते रहते हैं। तो देखिए नीचे वाला प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है तो प्रॉपर स्क्वायर बना के राइट डाउन कीजिए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 तो 3t माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt तो dt अपॉन क्या है, एक सेकंड सेफ नहीं ले रहा यार, अपॉन देखिए टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 है तो इसे क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम t माइनस 2d होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, देखिए टी इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2 इंटू टी तो ये आ गया माइनस के 4t। अब देखिए अब ऊपर वाला जो टर्म है उसको हम इस तरीके से फ्रैक्चराइज करते हैं ताकि क्या नीचे कैंसिल आउट हो सके और टर्म आ सके। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन t माइनस 2 है तो यहाँ पर 3 कॉमन आता है तो एक 6 आना चाहिए ना ताकि t माइनस 2 बन जाए। तो 3t a कीजिए माइनस 6 और a कीजिए प्लस 6 और माइनस कर दीजिए 2 और ये आ गया dt। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। और अपॉन में क्या आ गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर तो ये आ गया t माइनस 2d होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए 3t माइनस 6 है तो यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए i इक्वल टू 3t माइनस 6 में से 3 कॉमन लिया तो ऊपर डिनोमिनेटर में बन गया t माइनस 2, अरे बनाया नहीं बना t माइनस 2 और मल्टीप्लिकेशन में हो गया dt और अपॉन हो गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर तो t माइनस 2d होल स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस 6 माइनस 2 में से कितना बचा 4 बचा तो 4 बार और dt अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर तो dt अपॉन t माइनस 2d होल स्क्वायर। अब देखिए जो टर्म कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट कर दीजिए। तो t माइनस 2 एक पावर और ये कट हो गया, यहाँ पर कुछ कट नहीं होगा। तो अब देखिए लेट कीजिए, लेट t माइनस 2 इजकल टू वाई, लेट t माइनस 2 इजिकल टू वाई और dt इजिकल टू कितना आ गया dy। तो dt इजिकल टू dy, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन किया है तो dt इजिकल टू dy आ गया आपके पास। अब देखिए आगे करते हैं सोल्व आउट। तो यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 3 तो एज इट इज हो गया और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा dy अपॉन वाई तो dy अपॉन वाई और प्लस 4 और t माइनस 2 को y रखा तो ये हो गया y दी पावर माइनस 2 dy। अरे आया नहीं आया। अब इंटीग्रेशन इनका हम डायरेक्ट जानते हैं, आपको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1 अपॉन y का क्या हो जाएगा log मोड ऑफ y। तो 3 एज इट इज log मोड ऑफ y और प्लस 4 इंटू कितना आ जाएगा y की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन कितना आ गया माइनस 2 प्लस 1 और प्लस में कितना आ गया c आ गया प्लस में c। अब जो वैल्यू है पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो i इक्वल टू 3 एज इट इज log मोड ऑफ y है तो y की वैल्यू पुट कीजिए। y किसको लेट किया आपने t माइनस 2 को तो ये आ गया t माइनस 2 प्लस 4
एज इट इज़, और ये कितना बन जाएगा आपके पास में -1/y बनेगा, तो 1/t-2 और प्लस में आ गया c। अब देखिए t किसको लेट किया था आपने, वो देखिए, तो t आपने लेट किया था sin x को, तो यहाँ पर आप राइट डाउन कर दीजिए जो भी आपकी वैल्यू आती है, तो ये बन जाएगा i = 3 log mod ऑफ t क्या है, sin x है, तो ये आ गया sin x - 2 mod प्लस, तो ये माइनस का हो गया 4 अपॉन sin x - 2, तो sin x - 2 4 अपॉन sin x - 2 आ गया, और प्लस में कितना आ गया, c आ गया। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे लेके चलना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 log sin x - 2 -4 अपॉन sin x - 2 प्लस में आ गया c। तो देखिए कितना क्वेश्चन लेंदी हो जाता है जब आप इसको लेट करते हो, बाय द पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, जब से भी करते हो, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। तो हड़बड़ाना नहीं है कि इस तरीके से हो रहा है, काफ़ी लेंदी जा रहा है। जैसा भी है आप करते जाइए, जो आप जनरल मेथड पढ़े हैं वो लगाते जाइए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ भी चुका है क्वेश्चन।